आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड पाई नेटवर्क को लेकर के कुछ अपडेट्स हैं। जैसे कि मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ कुछ अपडेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एंड वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आप थंबनेल देख ही चुके हो कि पाई जो कॉइन्स हैं उनको बार्टर सिस्टम के थ्रू कैसे सेल करेंगे ये भी मैं बताऊँगा। और पाई को लेकर कुछ अपडेट्स, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हो पेज पे पाई चैट्स को लेकर, तो चैट को लेकर कुछ नई अपडेट्स आई हैं जहाँ पर आप अपने इंडिविजुअल चैनल्स तक क्रिएट कर सकते हो। चैनल्स मतलब जैसे आपका टेलीग्राम होता है, तो टेलीग्राम में चैनल का क्या काम होता है कि चैनल जब आप बनाते हो तो वहाँ पे दूसरे पर्सन चैट नहीं कर सकते, बट आप कोई भी अनाउंसमेंट डालोगे तो वो देख पाएंगे लोग और उसके बिहाफ पे वो अपना जो भी उन्हें जानकारी होगी आप दे पाओगे। वहाँ पे आपके अदर लोगों की चैट्स नहीं होगी एंड ग्रुप तो ऑलरेडी यहाँ पे चल ही रहा था। तो चैट्स के अंदर इन्होंने नया सेक्शन ऐड किया है जो कि चैनल्स का है एंड पाई लगातार आप माइन करते हो। जैसे कि आज मेरे 4 लोग ही माइन कर रहे हैं, शायद हो सकता है शाम तक मैक्स टू मैक्स एक्टिव हो जाए। और मुझे पाई माइन करते करते लगभग 3 साल हो चुके हैं। और रिसेंटली पाई को लेकर के आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी कि यार पाई सेल भी हो रहा है, कुछ लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं एक्सचेंजेस पे। हालांकि डायरेक्टली नहीं सेल हो रहा, मैं आपको पहले बता दूं कि एक्सचेंजेस पे बिल्कुल भी सेलिंग नहीं हो रही, लेकिन हाँ बार्टर सिस्टम के थ्रू आप सेलिंग कर सकते हो। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि आपको कोई ट्रस्टेड बंदा है, आपने देखा उसके फीडबैक्स देखे, उसने ऑलरेडी कई लोगों को सेलिंग उसने बाइंग करी है, आप उसे सेल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब जैसे मैं हूँ तो मैं भी पाई को अभी बाई करना मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। तो अगर कोई भी पर्सन सेल करना चाहता है पाई को बार्टर सिस्टम के थ्रू वो सेल कर सकता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है मैं आगे अभी बताऊंगा पूरा, लेकिन सेल करने से पहले पाई को आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बतानी मुझे बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपका नहीं है तो आप पाई आपके जो टोकन्स हैं, सॉरी जो कॉइन्स आपके पाई कॉइन्स, वो आपके वॉलेट में नहीं आएंगे एंड आप उनको ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे कहीं भी। तो एक ज़रा सा मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताना। सो यहाँ पे आपको जाना है इस होम पे, आपको 3 लाइंस पे होम होम मेन नेट पाई ब्राउज़र पाई यूटिलिटीज़, यहाँ पे कई चीज़ें देख रहे हो तो आपको मेन नेट पे जाना है। मेन नेट पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे लोडिंग होगी एंड यहाँ पे आपको मेन नेट पे आप जब जाओगे तो आपको यहाँ पे अनवेरीफाइड बैलेंस दिखाएगा। तो आप जैसे अनवेरीफाइड पे क्लिक करोगे इस तरीके से तो आपको यहाँ पे दिखाएगा आपका कितना अनवेरीफाइड बैलेंस है। देन आपका ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेन नेट, जैसे मेरे अभी 71 दिखा रहा है। मेरे ऑलरेडी पिछले टोकन्स यानी कि लगभग मैंने काफ़ी टोकन्स मेरे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो ये अभी अभी के जो टोकन्स ट्रांसफरेबल जो अवेलेबल है वो दिखा रहा है। मेरे ऑलरेडी टोकन्स कई सारे ट्रांसफ़र हो चुके हैं एंड यहाँ पे मेरे अनवेरीफाइड पे 5905 दिखा रहा है। तो जैसे जैसे मेरे लोग टीम में जो लोग माइनिंग कर रहे हैं वो केवाईसी करेंगे और ये चीज़ जितने भी टोकन्स अनवेरीफाइड है वो ट्रांसफरेबल में कलेक्ट होने लगेंगे। माइग्रेटेड टू मिनट में आप देख ही सकते हो यहाँ पे 2410 टोकन्स मेरे माइग्रेट होकर के मेरे जो पाई वॉलेट है उसके अंदर जा चुके हैं एंड वो वहाँ पे ट्रांसफरेबल भी है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ, किसी से भी ले सकता हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं पाई की जो मेननेट की चेकलिस्ट है उस पर थोड़ा सा ध्यान से। तो यहाँ पे जैसे आप पाई मेननेट चेकलिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके जो सबसे पहले स्टेप है वो आपको पाई ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे आपकी केवाईसी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे अभी। तो केवाईसी अगर आपने नहीं अप्लाई किया है या आपकी केवाईसी पेंडिंग पड़ी तो वेट करिए, वो भी कन्फर्म हो जाएगी। पाई वॉलेट आपको क्रिएट करना है, पाई ब्राउज़र ऐप को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ पर पाई ब्राउज़र आप डाउनलोड करके आप पाई वॉलेट क्रिएट करोगे। पाई वॉलेट जैसे आप क्रिएट करोगे तो आप क्रिएट करते टाइम आपको 24 वर्ड्स की मिलेगी जिसे हम फ्रेज बोलते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी क्रिप्टो के से रिलेटेड आपको पता है, क्रिप्टो पे आप वर्क करते हो, आप क्रिप्टो से रिलेटेड आपको नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि ट्रस्ट वॉलेट भी ऐसे ही एक 12 वर्ड की फ्रेज आपको प्रोवाइड करता है एंड साथ ही साथ ऐसे मेटामास्क भी करता है। तो वो जो फ्रेज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो फ्रेज़ आपको किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है, किसी को भी नहीं, क्योंकि अगर वो फ्रेज़ आपने शेयर कर दी किसी को तो यूँ आपका समझ लो कि आपकी ताले की चाबी जो है उस पर्सन के पास जा चुकी है और वो अब उसका ऑनरशिप उसकी ले सकता है। यानी कि वो अपने फ़ोन में अपने डिवाइस पे आपके वॉलेट को खोल पाएगा, एक्सेस कर पाएगा एंड वहाँ पे अगर पाई कॉइन्स पड़े हैं तो वो अपने वॉलेट्स में ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो आपको अपनी 24 वर्ड्स की फ्रेज़ को बहुत ध्यान से रखना है एंड वो फ्रेज़ खोनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जो फ्रेज़ आप क्रिएट कर दोगे, जब आप वॉलेट क्रिएट करोगे तो वो वहाँ पे उसके साथ साथ रिसीविंग एड्रेस भी जनरेट होता है वॉलेट का, वो आप चेंज नहीं कर पाओगे अगर यहाँ पे मेननेट चेकलिस्ट पे वो डल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कन्फर्म योर पाई वॉलेट, मैंने यहाँ पे वॉलेट अपना कन्फर्म किया तो मैंने अपने एड्रेस को हाइड किया हुआ है सो दैट कि कोई उस पर अभी पाई ना भेजने लगे, ऐसा ऐसा करके। अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे 4th नंबर है कमिटी और लॉकअप सेटिंग। तो कमिटी और लॉकअप सेटिंग में आपको पता है कॉन्फ़िगर योर लॉकअप सेटअप के अंदर आपका आता है वो ऑप्शन, मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा। तो यहाँ पे आप जाओगे कॉन्फ़िगर योर लॉकअप सेटअप।
तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चेंज कर रहा हुआ है। पहले मेरा दूसरा था, मैंने पहले 100% पाई लॉक कर रखी थी, सॉरी 50% लॉक कर रखी थी, वो भी 3 ईयर्स के लिए। तो मेरी जब पूरी पाई जितनी भी ट्रांसफ़र हुई 2400, तो उसमें से 50% जो पाई थी वो मेरी अनलॉक रह गई एंड 50% लॉक्ड हो गई। तो आप चाहो तो इसको अब अपडेट कर सकते हो अगर आपकी पाई ट्रांसफ़र हो चुकी है। अगर आपकी पाई अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो आपका अगर यहाँ पे 3 ईयर्स लगा हुआ है, जैसे कि इस तरीके से कुछ है और इस तरीके से आपको मिलेगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पाई करके देता है। तो आपने अगर गलती से यहाँ पे सेव के पे क्लिक कर दिया और कमिट कर दिया तो अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आपकी पाई वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। तो अगर आपकी पाई अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई है और अगर आपने इसको सेटिंग इसकी चेंज नहीं करी या आपने सेटिंग को अपडेट नहीं किया तो आप अभी अपडेट कर सकते हो। तो आप चाहो तो मिनिमम 2 वीक्स और 100% को सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेरा 90% 2 वीक्स के लिए लॉक करने के लिए, अब अगली जो मेरी पाई ट्रांसफ़र होंगी वो इस ड्यूरेशन, इस लॉकअप सेटिंग के हिसाब से ट्रांसफ़र होंगी। मिनट चेकलिस्ट की बात करें तो कमिट आपको 4th नंबर होता है, कमिट योर लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैंने कर दिया ऑलरेडी। आपकी केवाईसी एप्लीकेशन जो कि आपकी केवाईसी पड़ी होनी चाहिए, केवाईसी सबमिट होनी चाहिए। आपको केवाईसी रिजल्ट्स के लिए वेट करना। जैसे जैसे आपके सारी चीज़ें होती आएंगी ये आपके ग्रीन्स होते आएंगे आपके पर्पल से। ओके, साइन इन नॉलेज के अंदर आपका 14 डेज़ का पीरियड होता है, वो जब तक नहीं कंप्लीट हो, यानी कि जब आपका माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, केवाईसी अगर आपकी कंप्लीट है तो जब आपके टोकन ट्रांसफ़र होंगे तो उसमें 14 डेज़ का टाइम लगेगा, जो कि टाइम लगता है पूरा अपना। सो ये था ओवरऑल जो भी आपने चीज़ देखी कि कैसे पाई को वो करना है, कैसे आपको ट्रांसफरेबल करनी है एंड आपको पाई वॉलेट जो आपका है, पाई ब्राउज़र के अंदर आपको पाई वॉलेट क्रिएट कर लेना है और कैसे अपने पाई के अकाउंट को, यानी कि जो आप माइनिंग कर रहे हो इसको कैसे पाई अकाउंट को अपने पाई ब्राउज़र से कनेक्ट करना है। तो उसका सिंपल सा ऑप्शन है कि आपको अपने डिवाइस पे दोनों चीज़ें रखनी है, पाई ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है एंड पाई वॉलेट, सॉरी पाई आपकी ऐप तो होगी, पाई ब्राउज़र आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे पाई ब्राउज़र का ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपको पाई ब्राउज़र का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आपके इसमें पाई ब्राउज़र डाउनलोड है तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वो साइन इन का आपके रिक्वेस्ट मांगेगा और जैसे आप साइन इन की रिक्वेस्ट को कंफर्म करोगे आपका पाई ब्राउज़र जो है पाई वॉलेट से आपके पाई के ऐप से कनेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे आपको वॉलेट क्रिएट करने के बाद 24 वर्ड्स की की मिलेगी, जिसे फ्रेज़ हम बोलते हैं, वो भी आपको संभाल के रखना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपनी इंपॉर्टेंट कहीं पे लिख सकते हैं उसे 24 वर्ड्स को, आप उसे अपनी ईमेल्स पे डाल सकते हैं, आप बैकअप ले सकते हैं उसका, आप कई चीज़ें उसको कर करके स्क्रीनशॉट ले करके आप हर जगह अपना उसको डाल दो, सो दैट कि कभी इन फ्यूचर में आपका डिवाइस में कुछ हो जाता है, आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप दूसरे किसी भी डिवाइस में पाई ब्राउज़र डाउनलोड करके पाई वॉलेट को एक्सेस कर पाओगे। सो ये तो था ओवरऑल जो भी सारी चीज़ें थी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी, बता दी। अब बात करते हैं सेलिंग की। तो सेलिंग की मैं बात करता हूँ तो पाई को मैं बार्टर सिस्टम के थ्रू आप सेल कर सकते हो। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन आपस में 2 पर्सन डील करते हैं। तो मैं भी पाई को बाइंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया है और टेलीग्राम चैनल मैंने क्रिएट कर रखा है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ पर मुझे पर्सनली आप डीएम कर सकते हो। स्कैमर से सावधान रहिएगा, कोई भी स्कैमर आपको अलग से डीएम करता है पाई की सेलिंग के लिए, आप उसे नहीं जानते हो तो आप डेफिनेटली उससे दूर रहो, आप उससे बच कर रहो, क्योंकि वो आपकी पाई किसी न किसी तरीके से आपको बहुत बड़े ज़्यादा रेट दे करके आपको बहुत मतलब आपको ऐसा रेट दे देगा जो कि आप लालच में आ जाओगे और आप अपनी पाई सेल करने के लिए रेडी हो जाओगे उसको, और वो आपसे पाई ले लेगा और आपको पेमेंट नहीं करेगा। तो मैं जेन्युइन प्राइस बता देता हूँ, मार्केट में अभी जो जेन्युइन प्राइस चल रहा है वो 0.25, 0.23, 24, 25, 26 तक आपका, यानी कि डॉलर बता रहा हूँ, 0.25 सेंट तक आपका एक पाई की वैल्यू, यानी कि अगर आईएनआर में बात करें तो 25 से 26 रुपये के बीच में। पेमेंट्स की बात करता हूँ तो मैं कोई भी जो भी पेमेंट्स है वो आपको आईएनआर में नहीं होंगी, क्योंकि जो मुझे भी जो पेमेंट्स मिलेंगी जहाँ पे मैं सेल करूँगा, जिन बायर्स को मैं देता हूँ वो भी मुझे डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास क्रिप्टो वॉलेट है और आप ऑलरेडी क्रिप्टो यूज़ करते हो तो सबसे बेस्ट है आप यूएसडी में पेमेंट ले सकते हो और वहाँ पे आपकी फ़ीस बहुत ही कम होती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आपके क्रिप्टो वॉलेट के अंदर 20 से 25 रुपये का स्मार्ट चेन होना ज़रूरी है, सो दैट कि आप जब ट्रांसफ़र करना चाहो उसे कहीं पे तो आप कर पाओ। तो BUSD में आप पेमेंट ले सकते हो। दूसरा, आप अपने बाइनेंस, अगर आप सबसे सुविधा अगर आप कहीं रखना चाहते हो तो बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज है, आप उसे डाउनलोड कर लो अगर आपने नहीं किया हुआ है। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका सारा कुछ क्रिएटेड है तो वहाँ पर भी आप डायरेक्ट पेमेंट ले सकते हो। आप मुझे कांटेक्ट करोगे, मुझे जब चैट करोगे, आपको कितना पाई सेल करना है, आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है एंड खास करके आपको कौन सा स्क्रीनशॉट शेयर करना है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो ये मैंने अभी अपना पाई ब्राउज़र ओपन कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो chat.py पाई वॉलेट। तो पाई वॉलेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए।
पाई वॉलेट ही आपके सारा कुछ काम करेगा। तो पाई वॉलेट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बोलेगा एंटर योर 24 वर्ड्स फ्रेज पास फ्रेज ईयर। तो जब आप क्रिएट करोगे वॉलेट तो यहाँ पे लिख के भी आ रहा होगा यू कैन क्रिएट अ वॉलेट। आप फर्स्ट टाइम अगर करोगे तो आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, आप क्रिएट कर सकते हो वॉलेट। आप जैसे क्रिएट करोगे तो आपको बार बार क्रिएट नहीं करना, आप एक बार क्रिएट कर लो। अगर आपने बार बार क्रिएट किया और आपने वहाँ पर अपना दूसरा वॉलेट डाल रखा है जो कि आपसे अगर फ्रेज खो गई तो आपके पाई आपको नहीं मिल पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अनलॉक मैं करता हूँ अपने पाई। सो यहाँ पे मैंने अपने रिसेंटली जो भी पाई सेल करे थे उसका यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा। मैंने 187 100 पार्ट करके इसे सेल करने को मिलता है। आप चाहें तो 50-50% करके सेल कर सकते हैं अगर आपको एक बार में सेल करना है, जिससे आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। एंड ध्यान रखिएगा अगर आपके पास पाई बहुत कम है तो आपको रेट भी बहुत ही नॉर्मल मिलेगा, बिकॉज सिंपल सी बात है जब ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो प्राइस भी अच्छा मिलता है। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी होगी, अगर आपके पास 500 से प्लस पाई है, एंड ध्यान रखिएगा वो पाई आपके अवेलेबल बैलेंस में होनी चाहिए। जैसे मेरे अवेलेबल बैलेंस में अभी 8.92 है, बट टोटल यहाँ पे जितनी पाई होंगी आपकी वो दिखाएगा। तो अगर आपकी पाई लॉग्ड है कुछ तो आपको वो अनलॉक करनी है माइग्रेशन वाले ऑप्शन में जा करके। ये माइग्रेशन वाले ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ से आपकी जितनी भी पाई होगी दिखाएगा कितनी आप मूव कर सकते हो। अगर आपकी 3 ईयर्स की लॉक्ड है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आपकी कुछ पाई ट्रांसफरेबल है, यानी कि अगर 50% आपने लॉक किया था 3 ईयर्स के लिए एंड 50% अनलॉक्ड है, तो आप मूव पे क्लिक करोगे जैसे ही तो आपके वो जितने पाई होंगे उठ करके यहाँ पे आ जाएंगे आपके अवेलेबल बैलेंस में। तो अवेलेबल बैलेंस पे आपकी पाई होनी चाहिए तभी आप उसको कहीं भी ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो सिंपली आप जाइए, आप वीडियो की लिंक पे मेरा टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया है। अगर आप पाई सेल करना चाहते हैं, पेमेंट्स आपको कुछ ही टाइम के अंदर हो जाएंगे। आपको अपना BEP20 वॉलेट एड्रेस देना है क्योंकि उस पर फीस बहुत कम लगती है। तो अगर आप BUSD में पेमेंट्स लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा एंड आपको फ़ीस भी बहुत ही कम लगेगी। सो ओवरऑल जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि पाई कैसे ट्रांसफ़र होगी तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपको अगर सेल करना चाहते हैं, इट इज़ डिपेंड ऑन यू, आप सेल करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपके पास बहुत सारी पाई है या आप कुछ ट्राई करना चाहते हो, आपको कुछ अमाउंट की नीड है, तो आपको जितनी पेमेंट्स है वो आपको BUSD में आपको मिलेंगी, वो ईजी रहता है। या BUSD में भी ले सकते हैं। तो बाइनेंस में आप जा करके ज़्यादा ईजी, सबसे अच्छा बाइनेंस रहेगा अगर आप वहाँ पर करते हो, क्योंकि आप वहीं पर पेमेंट ले लोगे क्रिप्टो में अपना, वहीं का वहीं आप INR में कन्वर्ट करके, यानी कि P2P के थ्रू आप अपने बैंक में ही पेमेंट ले लोगे। अदरवाइज़ अगर आप सेल करके अपने पाई वॉलेट में लेना, अपने क्रिप्टो वॉलेट में रखना चाहते हो तो ट्रस्ट वॉलेट आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। एंड वहाँ पे आपको जो पेमेंट्स मिलेंगी वो BUSD के टर्म में मिलेंगी जितनी भी। तो आपको जितना भी सेल करना है उसकी आप क्वांटिटी क्या है, यानी कि स्क्रीनशॉट आपके पास कितनी पाई अवेलेबल है, आप मुझे पर्सनली DM करना और फिर मैं आपको वहाँ पर आपको कैसे गाइड करूँगा, कैसे आपको सेल करूँगा वो मैं आपको पूरा बताऊँगा।